बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन खानपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम रहमान ख़ान लबाना साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन खानपुर। आज हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, वकला ज़बान का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे। बार एसोसिएशन खानपुर के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि आप अपने टेनोर में हल कर जाएं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद सर। खैर मुबारक। जनाब, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? बेसिकली मैंने अपनी तालीम का आगाज़ सेंट्रल पब्लिक स्कूल से किया था। सेंट्रल पब्लिक स्कूल कानपुर शहर का सबसे बेहतरीन स्कूल हुआ करता था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो बहुत अच्छा स्कूल है। मैंने मैट्रिक सेंट्रल पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है वो अल्पाइन कॉलेज से की। फिर उसके बाद मैंने बीएससी की है कंप्यूटर साइंस में। फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया और उसके बाद फिर आज दिन तक मैं जो है खानपुर बार में सर्व कर रहा हूँ। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या आपके वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? अनफॉर्चुनेटली अहमद भाई, मेरे वालिद साहब तो बहुत पहले डेथ हो चुकी थी उनकी, लेकिन कुछ फैमिली की ज़रूरियात और मेरे बड़े भाई का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया, तो फिर मैंने वकालत की। ठीक। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? केस तो मैं सभी हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो सिविल लॉ में। वहाँ मैं समझता हूँ मुझे कुछ ना कुछ हाव नाव है सिविल लॉ की। ठीक। आप माशाल्लाह कानूनदान हैं और बार के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? वैसे तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में चेंज होगा, लेकिन मेरी अदना सी राय ये है कि वकील को, अच्छे वकील के लिए सबसे ज़्यादा उसकी ईमानदारी और अपने केस को अच्छी तरह मेहनत करके और इंसाफ से और लगन से अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको बहुत कामयाबी मिलती है। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील माशरे की इस्लाह के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है। हमारे सामने वैसे तो बेइंतहा मिसालें हैं। अगर हम कायदे-ए-आज़म की मिसाल लें तो उससे बढ़कर मेरे ख्याल में कोई मिसाल भी नहीं होगी। और वकील माशरे में एक तो लॉ की अवेयरनेस देता है, जो हमारे तालीमी निसाब में कहीं पे भी नहीं है, ना ही ऑप्शनल सब्जेक्ट में। सिवाय लॉ की डिग्री के अलावा अगर आप तालीमी निसाब देखें तो कहीं पे भी लॉ की अवेयरनेस के बारे में कोई सब्जेक्ट नहीं। ठीक। तो वकील एक तो रूल ऑफ लॉ और लॉ की अवेयरनेस देता है माशरे में। ठीक। खानपुर बार एसोसिएशन में बार और बेंच के ताल्लुकात को आप अपने टेनोर में किस तरह देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। बार और बेंच दो ऐसी कड़ियाँ हैं एक घर की जी। कि जिनको आप दोनों को बराबर लेके चलते हैं और तमाम वकला के ऊपर जो है वो जजेस की, बेंच की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। ऐसे ही जो है जजेस के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि वो वकला की रिस्पेक्ट करें। ठीक। अगर रिस्पेक्ट हो तो बार और बेंच के मामलात बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। ठीक। खानपुर बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए जिसमें आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। वकला साहबान का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? मैं अपने वकील भाइयों का बेइंतहा मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इस ओहदे से नवाजा और अल्लाह की मेहरबानी के बाद
तमाम दोस्तों का बेइंतहा मशकूर हूँ जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी उनका एहसानमंद और मशकूर रहूँ। ठीक। खानपुर बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि ये हल हो जाएं? हमारे शहर में वकला के लिए बेइंतहा मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला जो हमें चल रहा है, हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है और चैम्बर्स नहीं। उन चैम्बर्स के लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और अल्लाह करे वो कोशिश कामयाब हो जाए कि दोस्तों को अकोमोडेट कर सकूँ, क्योंकि उनका एहसान है मेरे ऊपर। और वकला के लिए जिस हद तक भी उनकी डिग्निटी के लिए, उनके ऑनर के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। ठीक। यंग वकला के लिए आपके क्या प्लान हैं? यंग वकला के लिए एक तो मेरी लॉ मिनिस्ट्री से, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि जैसे डॉक्टर्स को इंटर्नशिप के दौरान सैलरी दी जाती है, हमारे नौजवान वकला को भी इंटर्नशिप के दरमियान जो है सैलरी देनी चाहिए, चाहे वो इतने वेजेस हों कि जिससे वो अपना गुज़र बसर कर सके। ठीक। इंसाफ की फरहमी को पाकिस्तान में बेहतर करने के लिए एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? अहमद भाई, इंसाफ की फरहमी के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये नहीं कि नो वन सुपीरियर इन द आई ऑफ लॉ, वैसे एक प्रिंसिपल है। जब ये प्रिंसिपल है कि कोई भी कानून की नज़र में बालातर नहीं, तो फिर सब के लिए यही क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तमाम लोग ही बराबर हैं, तो रूल ऑफ लॉ सब के लिए बराबर होता है। तो अगर जहाँ रूल ऑफ लॉ अप्लाई होगा सही तरीके से, वहाँ इंसाफ होगा। जहाँ इंसाफ होगा तो वहाँ पे हर चीज़ का मेरिट होगा। जहाँ मेरिट होगा तो किसी भी तरह से कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? अहमद भाई, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की बेइंतहा अहमियत है। ये मुल्क ना तो किसी जागीरदार का है और ना ही किसी और का है। यहाँ पे तमाम इंसान आज़ादी के बाद, तमाम मुसलमान पाकिस्तान में, सारे के सारे मुसलमान क्या, तमाम कौमें, चाहे वो अक़लियती हों, सब के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो सब लोग ही बराबर हैं, तो सबको ही बराबरी मिलनी चाहिए, हर इदारे में, हर फोरम में। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी मेरी नज़र में सबसे पहले तो जब अल्लाह ताला चुनता है कामयाबी कि किसको कामयाबी मिलनी चाहिए, उसके बाद मेहनत है आपकी। अब जब आप मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो लगन के साथ मेहनत करते हैं, तो कामयाबी मिल जाती है। कानून की दुनिया में आपके उस्ताद कौन हैं? मेरे मोहसिन हैं, मेरे उस्ताद चौधरी अफजल साहब। मैं उनका बेइंतहा मशकूर हूँ। मुझ नाचीज़ को उन्होंने वकालत सिखाई और वकालत करने का तरीका बताया कि वकालत किस तरह होती है। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? वैसे तो मैं हिस्ट्री की बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट बुक है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट जो बुक है अहमद भाई, बेसिकली उसमें कामयाबी, लगन, मेहनत, ये 3-4 चीज़ें जो है वो बताई गई। उसका अगर मैं कंक्लूजन बताऊँ, अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह से, मेहनत कर रहे हैं अपने काम से, लगन है, तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाती है। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? वैसे मैंने पंजाब तो तकरीबन सारे घूमा होगा। नॉर्थर्न एरियाज़ जो हैं वो हमारे जैसे जनूबी पंजाब के लोगों को वो अच्छे लगते हैं, इसलिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट, आबोहवा और टेम्परेचर अच्छा होता है। और मुझसे पूछें तो मुझे मरी पसंद है। ठीक। क्लाइंट से केस लेने से पहले वकील को उस केस की कितना तैयारी करनी चाहिए कोर्ट में पेश होने के लिए? इस बारे में आपका क्या तबसरा है? केस बुक करने के बाद वकील को मेहनत से उस केस की तैयारी करनी चाहिए और लगन से तैयारी करनी चाहिए। और वकील को एक बात को बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द लॉ एंड हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ बिफोर द कोर्ट।
तब आपको कामयाबी मिल जाती है। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? खाने में सब भी पसंद है, अल्लाह की बनाई हुई सारी चीज़ें पसंद हैं। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरदरी को एज अ जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन खानपुर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वकालत में मेहनत करें और माशरे की इस्लाह के लिए काम करें, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करें। जहाँ इंसाफ होगा वहाँ पे इंशाल्लाह 100% कामयाबी होगी। जज़ाकल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू अहमद भाई। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।